नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो न केवल मेरे दिल के बेहद करीब है, बल्कि हर उस इंसान की हिम्मत और पहचान बन सकता है जो इस दुनिया में अकेला महसूस करता है। विषय है अकेला हूं लेकिन काफ़ी हूं। यह वाक्य एक साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक आग, एक जुनून, एक हौसला जो किसी भी अकेले इंसान को दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होने की ताकत देता है। एक अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। कई बार जब हम अकेले होते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद को जान पाते हो, तभी तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। वो लोग जो हमेशा भीड़ में रहते हैं वो खुद को कभी समझ ही नहीं पाते, पर जो अकेले रहते हैं वो अपने आप को तराशते हैं, निखारते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग मिसाल बन जाते हैं। दूसरा इतिहास गवाह है, सफल लोग अकेले ही चले थे। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या एल्बर्ट आइंस्टीन। ये सभी लोग जब अपने विचारों पर अडिग थे तो उनके साथ कोई नहीं था। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें गलत कहा गया, पर वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, मैं अकेला हूं लेकिन काफी हूं। जब रास्ता नया हो तो साथ चलने वाले कम ही मिलते हैं, पर उसी रास्ते पर चलकर इतिहास लिखा जाता है। 3, जब दुनिया चुप हो जाए तब अपनी आवाज सुनो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कोई नहीं होता, न कोई साथ देने वाला, न कोई सुनने वाला। तब हमारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, हमारी अपनी आवाज। और यही आवाज सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम अकेले हो और फिर भी अपने मन की सुनते हो, तब तुम्हारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। यही वो समय होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। तू खुद की तलाश में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तुझको तेरी मंजिल मिलेगी। बस खुद पर विश्वास रख। 4, भीड़ में खो जाना आसान है, पर अकेले चमकना हिम्मत का काम है। जो लोग अकेले चलना जानते हैं वही लोग भीड़ से अलग पहचाने जाते हैं। भीड़ के साथ चलने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। अगर भीड़ के साथ चलोगे तो बस वही बन पाओगे जो सब हैं, लेकिन अगर अकेले चलोगे तो वो बनोगे जो कोई नहीं बन पाया। सफलता उन्हें ही मिलती है जो दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनते हैं। 5वां, अकेलापन एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा समय होता है खुद पर काम करने का, अपने लक्ष्य तय करने का, अपने सपनों को आकार देने का। वही समय तुम्हारा भविष्य तय करता है। अकेलेपन में जो मेहनत करता है वो दुनिया के सामने एक दिन कहता है, अकेला था पर आज सबसे आगे हूं। छठा, समाज क्या कहेगा, इस डर से मत डरना। जब तुम अकेले हो तो समाज तुम्हें ताना देगा। लोग कहेंगे, इसका कोई नहीं है, यह तो अकेला भटक रहा है। लेकिन याद रखो, सफलता पाने से पहले लोग मजाक उड़ाते हैं और सफलता पाने के बाद वही लोग ताली बजाते हैं। दुनिया की परवाह मत करो, तुम्हें खुद को साबित करना है, दुनिया को नहीं। 7वां, अकेलेपन में जो सीखा वही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अकेलेपन ने तुम्हें सिखाया कि गिरने के बाद कैसे उठना है, रोने के बाद कैसे मुस्कुराना है, और हार के बाद कैसे फिर से लड़ना है, फिर से लड़ना है। अकेलापन वो किताब है जो पढ़ने वाले को जिंदगी का असली पाठ पढ़ा देती है। 8वीं, सफलता की राह खुद से शुरू होती है। हर महान बदलाव की शुरुआत अकेले इंसान से होती है। तुम्हें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम्हारा सफर तुम्हारा है और तुम्हारी मंजिल भी सिर्फ तुम्हारी है। बस खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो। 9, अकेला हूं लेकिन मेरा हौसला लाखों पर भारी है। जब तुम दिल से कह पाओ, मैं अकेला हूं लेकिन काफी हूं, तब तुम्हारी ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। मैं अकेला हूं इसलिए मेरे फैसले भी मेरे हैं, मेरी जीत भी मेरी होगी और मेरी कहानी भी मेरी होगी। 10वीं, अकेलेपन में जन्मी सफलता ही सबसे पवित्र होती है। जो सफलता बिना सहारे के मिली हो,
जो कामयाबी बिना किसी की मदद के हासिल की हो, उसका स्वाद ही अलग होता है। अगर खुद की ताकत पर खड़े हो तो दुनिया झुक ही जाती है। कंक्लूजन।